अभी अभी इसरो की तरफ से इस वक्त की सबसे बिग ब्रेकिंग अपडेट निकलकर सामने आ रहा कि इसरो ने रचा इतिहास, दुनिया करेगी सलाम। 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से तैयार किया रॉकेट इंजन मिली बड़ी सफलता। दोस्तों, पूरी अपडेट क्या है समझते हैं इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के महान कामयाबी के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि यह आपके लिए 1-2 सेकंड का काम है जिससे हमारी काफी मदद मिलती है। अगर आप सच्चे देशभक्त हैं तो कमेंट्स में जय हिंद जय इसरो जरूर लिखें। चलिए दोस्तों, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, भारत की स्पेस एजेंसी यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने एक बड़ी कामयाबी को हासिल किया है। इसरो ने 3D तकनीक का इस्तेमाल करते हुए अपने इंजन का सफल परीक्षण किया है और इसरो ने इस वक्त अमेरिका और चीन जैसे बड़े देशों को भी चौंका दिया है, क्योंकि 3D तकनीक का इस्तेमाल करके केवल अमेरिका और चीन जैसा ऐसा कुछ कर पाए थे। लेकिन अब भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो भी इस लिस्ट में जुड़ चुका है। बड़ी बात तो यह है कि इसरो ने जिस इंजन का सफल परीक्षण किया है वह अमेरिका और चीन के मुकाबले काफी मजबूत और साथ ही सस्ता है। दरअसल इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने 9 मई को 665 सेकंड की ड्यूरेशन के लिए एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक, जिसे हम 3D प्रिंटिंग तकनीक कहते हैं, उसका प्रयोग करते हुए लिक्विड रॉकेट इंजन का सफल हॉट टेस्टिंग कर ली है। इसरो ने इसके सफल परीक्षण के साथ एक बड़ी उपलब्धि को हासिल किया है। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन बनाया है। एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग विशेष तकनीक का उपयोग करके PS4 नाम का एक नए टाइप के इंजन का टेस्ट किया गया है। बता दें, इस इंजन का प्रयोग PSLV के चौथे जनरेशन इंजन के रूप में किया जाएगा। इससे इसरो कई बड़े रॉकेट हो सैटेलाइट को लॉन्च कर सकेगा। इसके अलावा पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जिसे PSLV भी कहते हैं, उसे लॉन्च करने में अब आसानी होगी। इसरो ने अपने आधिकारिक बयान में बताया कि इसरो ने PS4 इंजन की लॉन्ग ड्यूरेशन टेस्ट को सक्सेस कर लिया है। उन्होंने इस बात की जानकारी दी है कि इसे 665 सेकंड के लिए टेस्ट किया गया, यानी कि लगभग 11 मिनट के लिए इसे लॉन्च किया गया PS4 इंजन का प्रयोग इसरो रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च करने में करेगा। इसके अलावा इसमें जानकारी दी है कि भारत की अपनी कंपनी ने इसको डिजाइन किया है, जाने कि यह इंजन पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है। भारत की विप्रो कंपनी के द्वारा इसे तैयार किया गया। इसरो ने यह भी बताया है कि इससे 97% रॉ मटेरियल को बचाया जा सकता है। चलिए समझते हैं कि आखिर 3D प्रिंटिंग क्या होती है। 3D प्रिंटिंग वो प्रक्रिया है जो कंप्यूटर की मदद से डिजाइन बनाती है। इसमें 3 डायमेंशनल नियर ऑब्जेक्ट बनाती है। इसे एडमिट प्रोसेस भी कहते हैं। इसे कई मटेरियल के साथ इस्तेमाल करके बनाया जाता है। इसमें प्लास्टिक, कंपोजिट और बायो मटेरियल्स को बिल्डअप करके ऑब्जेक्ट के शेप, साइज और कलर को तैयार किया जाता है। अभी इस PS4 नाम के इंजन को इस्तेमाल करके इसरो आसानी से रॉकेट और सैटेलाइट को लॉन्च कर सकता है। बता दें कि इससे इसरो के प्रोडक्शन टाइम को भी 60% तक बचाया जा सकता है। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इसे बनाने में इस्तेमाल की गई लेजर पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक से इंजन कंपोनेंट्स की संख्या 14 से घटकर 1 हो गई, यानी कि पहले इंजन को बनाने के लिए 14 अलग अलग हिस्से बनाए जाते थे और उसके बाद उन्हें जोड़कर एक इंजन बनाया जाता था। लेकिन अब 3D प्रिंटिंग की वजह से केवल एक ही बार में इंजन को पूरा तैयार किया जा सकता है। इसके साथ ही इसरो ने बताया कि पहले 19 वेल्ड जोड़कर इसको फाइनल किया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि पहले 14 अलग अलग हिस्से होते थे, उन्हें जोड़ने के लिए वेल्डिंग की जाती थी। लेकिन अब नई तकनीक से तैयार हुए PS4 इंजन को जोड़ने के लिए एक भी वेल्ड नहीं होता। इसके अलावा पहले 565 किलो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता था, जो अब घटकर केवल 14 किलो रह गया। ये टेस्ट 9 मई को किया गया था। टेस्ट में इंजन लंबे समय तक लगभग 665 सेकंड तक चला। 3D प्रिंटिंग का इस्तेमाल करके बनाए गए इस इंजन को एक टुकड़े में बनाया गया। इसरो ने यह भी बताया है कि नए तरीके से करीब 97% चीजों को बचाया जा सकता है। अब दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर इससे फायदा क्या है। दरअसल इसरो ने कहा है 3D प्रिंटिंग से PS4 की सफल हॉट टेस्टिंग से भविष्य में रॉकेट इंजन के एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग तकनीक का फायदा उठाने में सहयोग मिलेगा। वही इसी के साथ भारत के अंतरिक्ष प्रोजेक्ट में एडवांस तकनीक की एक नए युग की शुरुआत होती है। वही सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो ने इसके साथ भारत का काफी पैसा भी बचाया है। बताया गया है कि इसरो ने इसे बनाने के लिए
80% तक पैसा बचाया। पहले इसे तैयार करने में 240 करोड़ रुपए खर्च आता था, लेकिन इसरो 50 करोड़ में लॉन्च कर सकती है। बड़ी बात जिससे अमेरिका और चीन चौंक गए हैं। आपको बताएं तो अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा फॉल्कॉन 9 रॉकेट के प्रयोग करती है। इसे लॉन्च करने में नासा का करीब 550 करोड़ का खर्च आता है। इसके अलावा 3D प्रिंटिंग वाले नासा का SLS रॉकेट है। इसे लॉन्च करने में नासा को 2000 करोड़ का खर्च आता है। इससे आप समझ सकते हैं कि भारत ने कितना बड़ा कारनामा करके दिखाया है। यही कारण है कि हो सकता है कि इन फ्यूचर अमेरिका भारत से इस तकनीक की डिमांड करे। वहीं और भी कई सारे फायदे हैं। पहला, मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। दूसरा, रॉ मटेरियल की बचत, टाइम सेविंग, अकाउंट सेविंग ऑल लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए टेस्ट हुआ है। न्यू जनरेशन का इसमें प्रयोग किया गया है। यही सब कारण की वजह से यह परीक्षण बेहद ज्यादा खास है। चंद्रयान 3 को चांद के साउथ पोल पर सफल लैंड करवाते हुए इसरो ने 23 अगस्त 2023 को इतिहास रच दिया। लेकिन अगर इसरो चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग 4 सेकंड की देरी न करता तो मिशन के साथ ही करोड़ों भारतीय का सपना भी चकनाचूर हो जाता। दरअसल हाल ही में इसरो ने चंद्रयान 3 को लेकर एक नई रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उनसे खुलासा किया कि उसने चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में 4 सेकंड की देरी क्यों की। दोस्तों, क्या है पूरा मामला समझते हैं इस वीडियो में। वीडियो को पूरा देखिए। दरअसल किसी भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने से पहले इसरो के वैज्ञानिक कोलिजन अवॉइडेंस एनालिसिस करते हैं। इसकी ही मदद से इसरो के वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 और करोड़ों भारतीयों के सपने को टूटने से बचा लिया था। दरअसल चंद्रयान 3 के लॉन्च से पहले जिससे पता चला कि चंद्रयान 3 के रास्ते में स्पेस कचरा आ रहा है। अगर चंद्रयान 3 उससे टकराया तो मिशन चांद पर पहुंचने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए वैज्ञानिकों ने चंद्रयान 3 को लॉन्च टाइम से 4 सेकंड लेट चांद के लिए लॉन्च किया था, जिससे उसके रास्ते में किसी भी तरह की कोई बाधा ना आए। इसरो अपने काम में काफी माहिर है। उसने चांद पर इतिहास रच दिया है। इस इतिहास को रचने के लिए इसरो कई तरह की स्टडी करता है, जिससे वो सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को सही सलामत लैंड करा सके। जब अंतरिक्ष में इसरो की कोई सैटेलाइट जाती है तो वहां पर भी उसे स्पेस कचरे से काफी खतरा होता है। ऐसे में इसरो के वैज्ञानिक कोलिजन अवॉइडेंस मैन्यूवर की प्रक्रिया को अपनाते हुए सैटेलाइट की स्पीड को कम और बढ़ा देते हैं। कई बार वो उसकी दिशा भी बदल देते हैं। साल 2023 में इसरो ने अलग अलग सैटेलाइट की 23 बार दिशा और गति बदली थी। बता दें कि चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग के बाद भारत अब अमेरिका, रूस और चीन के साथ चांद पर सफलतापूर्वक लैंडिंग करने वाले कुछ गिने चुने देशों में शामिल हो गया है। चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद प्रज्ञान और विक्रम ने एक चंद्र दिवस तक लगातार काम किया था। इस दौरान उन्होंने चांद की सतह से कई अहम जानकारियां भेजी थीं। इस मिशन की सफलता ने पूरी दुनिया में भारत का डंका बजा दिया है। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। और दोस्तों, मेरे वीडियो को देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं किसी और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री खाटू श्याम जी।